इस एम्बुलेंस में गनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले नसीर सुमरो की मैयत है। नसीर सुमरो जैसे किरदार, उनको यूं अकेला ही में जिंदगी भर भी छोड़ा गया और आखिरी रसूमात में भी किसी मुंतखब नुमाइंदे, हुकूमत वक्त के वजीर और मशीर, तो क्या डिप्टी कमिश्नर तक के टक्के के मुलाजिम ने भी शरीक होने की जहमत नहीं की। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद दुनिया में 8 साल तक गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में कदावर शख्सियत का एजाज़ रखने वाले और एशिया में 7 सालों तक ये एजाज़ रखने वाले नसीर सुमरो बालाखिर खालिक के हकीकी से जामिल हैं। कई सालों तक वो बीमारी में मुब्तला रहे, हुक्मरानों को मदद के लिए अपील करते रहे, लेकिन किसी भी हुकूमत ने, हुकूमत सिंध हो या हुकूमत पाकिस्तान, किसी ने भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड रखने वाले कदावर शख्सियत जो शिकारपुर के रहायशी थे नसीर सुमरो, उसकी माली या उसके इलाज मुआलज के हवाले से मदद के लिए आगे आने की जहमत नहीं की। आज वो खालिक के हकीकी से जामिल है। शिकारपुर में उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ इतनी बड़ी हस्ती और शख्सियत के नमाज जनाजा में भी यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों और इंतज़ामिया की जानिब से कोई छोटा मामूली सा अफसर भी शरीक होने की जहमत न कर सका। यूँ हम दुनिया के बड़े नामवर शख्सियत से मारूम हो गए। नसीर सुमरो के भाई मौजूद हैं, रियाज सुमरो साहब। रियाज साहब, आप क्या कहेंगे? जो चीज अल्लाह की थी, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई भाईजान। अल्लाह गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड रखने वाले थे, दुनिया के सबसे बड़े कदावर थे, कई सालों से बीमारी के बिस्तरे पे थे। आपने और नसीर सुमरो साहब ने खुद हुक्मरानों से अपीलें की, कोई मदद के लिए आया आगे? नहीं, कोई नहीं है सर, कोई कुर्बान नहीं है, माली मदद के लिए कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। आपके सामने जो चीज है। उनके रिश्तेदार सुल्तान मुगल साहब, आप क्या कहेंगे नसीर सुमरो की? कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह पाक बख्शेगा। अभी क्या कहना है, इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। बड़ी बीमारी अलालत में ज़िंदगी बसर की इसने, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। नसीर सुमरो 7 फुट 9 इंच कद रखने वाला और आलमी रिकॉर्ड रखने वाले कदावर शख्सियत, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉर्ड रखने वाले जो शिकारपुर के सिंध के रिहायशी थे। शायद इस वजह से उनका कोई पुरसून हाल नहीं हो सका। यूं इतने बड़े नाम रखने वाले और कदावर शख्सियत बीमारी के बिस्तरे में कई सालों तक रहे। जुबैर सुमरो शिकारपुर के हैं, अदीब भी हैं, राइटर भी हैं, वतन दोस्त भी हैं। जुबैर साहब, क्या नसीर सुमरो का ये जुर्म था कि वो शिकारपुर के थे, सिंध के थे, कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड रखने वाले यूं कई सालों तक बीमार रहे और बीमारी के बिस्तरे में लावारिस होकर खालिक के हकीकी से जा मिले? क्या कमेंट करेंगे आप? ये नसीर साहब पहले सिंधी थे जिन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिंध का नाम रोशन किया, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। कद के हवाले से तो उनकी आलमी शोहरत थी, लेकिन वो बहुत नेक इंसान थे और ख़ुददार थे बहुत, किसी के पास जाते नहीं थे, किसी से मांगते नहीं थे। लेकिन ये सिंध हुकूमत की ख़ास तौर पर, वैसे तो पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, लेकिन सिंध हुकूमत का ख़ास तौर पर उनका फ़र्ज़ बनता था कि इतने बड़े इंसान की वो बहुत ही संजीदगी से नोटिस लेते, और वो कराची में भी दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, और उनके लिए वहाँ पर कोई पुरसान हाल ना था और कोई उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास मदद ना होती थी। लेकिन ये उसके बावजूद भी ये खुददार बंदा था, किसी के पास मदद के लिए मांगता भी नहीं था। लेकिन ये है कि अब ये रुखसत हो गए हैं। उसके बाद जनाज़े नमाज आपने देखी, पूरी शिकारपुर के लोग यहाँ पे शरीक हुए, तो सरकारी सतह पे किसी ने यहाँ पर कोई शिरकत नहीं की। तो हमें बहुत अफसोस हो रहा है शिकारपुर वासियों को, सिंध वासियों को, कि ये बहुत बड़ा वरसा था हमारे सिंध का जो आज हमसे बिछड़ गए। नसीर सुमरो जो शिकारपुर, सिंध और पाकिस्तान की पहचान थे, शान थे, इनकी वजह से पूरी दुनिया में मुल्क का और इस खत्ते का नाम रोशन हुआ था।
लेकिन उसको किस तरह से नज़रअंदाज किया गया और किस तरह से वो अकेले होकर आखिर में खालिक के हकीकत से जा मिले। यकीनन सिंध के और हुकूमत पाकिस्तान के बेहस हुक्मरानों से ये शिकायत तो रहेगी और हमेशा के लिए रहेगी। ख़ास तौर पे सिंध के लोगों को किस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है, भले सिंध के लोग किसी भी सतह पे हों, किसी भी लेवल पे हों, मुल्क के नाम रोशन के सबब बने, लेकिन आखिर में उनका कोई पुरसूनी हाल नहीं होता। ऐसे माहौल में लोगों में जहाँ पर हुक्मरानों से बेएतमादी का इज़हार होता है और वहाँ पर अकेलाई का भी एहसास होता है कि शायद हमारा कोई नहीं, और इस किस्म का रवश हुक्मरानों का यकीनन मुल्क के लिए और ख़ित्ते के लिए कोई अच्छा सौगंध नहीं है, अच्छा पैगाम नहीं है, कोई अच्छा अमल नहीं है। बेहस हुक्मरानों से आखिर में ये कहेंगे कि सिंध के बेहस हुक्मरानों या हुकूमत पाकिस्तान के बेशर्म हुक्मरानों, तुमने अपनी शख्सियात को जिस तरह से नज़रअंदाज किया है, ये कौम पे आपको यूं ही फिटकार और लानत और मलामत के साथ याद करेगी। क्योंकि नसीर सुमरो जहाँ पर अच्छे इंसान थे, वहाँ पर सिंध के और हुकूमत पाकिस्तान के और पाकिस्तान के रोशन नामी का सबब भी थे, जिनको आपने नज़रअंदाज किया। कई सालों तक वो अकेलाई में बीमारी के साथ लड़ते रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इस एम्बुलेंस में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले नसीर सुमरो की मैयत है, जिनको तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, लेकिन उनके पीछे बाइक्स पर चंद रिश्तेदारों के सिवा और 1122 सर्विस के मुलाजिमीन के सिवा और कोई नहीं। बेकदरे कौम, बेहिस्सा और बेशर्म हुक्मरानों की मौजूदगी में इस किस्म के कदावर जो मुल्क और कौम के नाम को रोशन करने के असबाब बने, नसीर सुमरो जैसे किरदार, उनको यूं अकेलाई में ज़िंदगी भर भी छोड़ा गया और आखिरी रसूमात में भी किसी मुंतखब नुमाइंदे, हुकूमत वक्त के वजीर और मशीर, तो क्या डिप्टी कमिश्नर तक के टक्के के मुलाजिम ने भी शरीक होने की जहमत नहीं की। और कौम का रवैया भी हम और आपके सामने है। बेहिस कौम और बेशर्म हुक्मरानों की मौजूदगी में इस किस्म के कदावर और नामवर शख्सियात के साथ रविश और रवैया ऐसा ही होता है। इंतहे अफसोस और दुख के साथ अपने मेज़बान सुल्तानत को नसीर सुमरो की इस अलविदाई मुलाकात के साथ दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।